एक बार कहीं गए थे शहर में कथा गाने, बड़ी अच्छी परिवार रही। संध्या पहुंचे, कहा बहुत लेट में आए हैं, सुबह पूजा भी करनी है, गुरुजी भोजन जल्दी ले। हमने कहा ठीक है लगा दीजिए। और हमारी पूरी टीम परिकर पहुंचे थे, हम 10 लोगों की टीम में पूरे पहुंचे। तो बड़े सुंदर सुंदर थाली सज करके आ रही है, 10-20 कटोरी लगी एक एक थाली में। हाँ क्या सजा था। अब जो आयोजक परिवार थे कई बार हमसे मिल चुके थे, वो कथा के माध्यम से बहुत करीब से जानते भी थे हम उन्हें। हमने कहा बाबूजी आप भी थोड़ा बैठते तो हमें भी अच्छी लगती। उन्होंने कहा ठीक है बैठ जाते हैं गुरुजी। अब वो सामने बैठे, उनकी बड़ी बहू थाली लेकर के आई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। हमारे लिए तो इतनी सुंदर व्यवस्था, और उनकी थाली पर मेरी दृष्टि गई तो एक सूखी रोटी, बिना अचार बिना चटनी, कोई कटोरी नहीं। अब हमसे तो रहा नहीं गया, तो हमने पूछ ली थोड़ा, बाबूजी क्षमा करिएगा, हमारे लिए इतनी सुंदर व्यवस्था करके रखें और आपकी थाली में एक सूखी रोटी, क्या बात है। कहते हैं महाराज जी क्षमा करिएगा, हार्ट पेशेंट हूं, ज्यादा घी चुपड़ करके खा लूं तो गड़बड़, ज्यादा घी लगा करके खा लूं तो रात को गड़बड़ हो जाए, कहीं हार्ट फेल ना हो जाए। इसे कहते हैं मेरे प्यारे तन का दुख। अनंत संपत्ति भरी हुई है घर में, लेकिन आप ठीक से खा नहीं सकते, ये तन का दुख नहीं है तो क्या है। किसी के घर में आप पहुंचे, सामने में 5 गुला सफेद रसगुल्ला रखी है 5 किलो की, कहते महाराज पाइए ना, और मान लो शुगर पेशेंट है तो पाएंगे, मर नहीं जाएंगे, ये तन का दुख है। किसी व्यक्ति ने कहा, बोले गुरुजी मन का दुख, बोले मन का दुख तो ऐसा है प्यारे, जैसा जैसा हम जीवन में सोच रहे हैं ना कभी होता नहीं है। आप लोगों का कभी हुआ है जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है? किसी का नहीं होता, किसी का नहीं होता। क्यों नहीं होता? पूज्य सरकार कहा करते हैं, अरे नर सोचत नहीं होत है, और ये प्रभु सोचते तत्काल, बलि चाहत बैकुंठ को, प्रभु पहुंचा दिए पताल। मनुष्य का सोचा हुआ जीवन में कभी नहीं होता मेरे प्यारे, सोचा हुआ तो सिर्फ मेरे परमात्मा का होता है। ठीक है, एक बात और संकेत कर दूं आप लोगों को, जिस दिन आपके मन का सोचा हुआ नहीं हो रहा है बिल्कुल मत घबराइए। और मैं तो कहता हूं जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है ना, बाजार से 2 किलो लड्डू ले आइए, और आस पड़ोस में जितने व्यक्ति मिल जाए सबको लड्डू खिलाइए। किसी व्यक्ति ने एक दिन मुझे पूछा, कहते हैं गुरुजी एक तो हमारे मन का नहीं हो रहा है, आप लड्डू बांटने की बात कर रहे हैं। हमने कहा भैया समझ तो लीजिए, अरे हमारे मन का सोचा हुआ नहीं हो रहा है तो कम से कम मेरे परमात्मा का तो हो रहा है ना, तो दिक्कत क्या है। और ये सोच रहे हैं वही तो होगा दुनिया में प्यारे, हमारा सोचा हुआ तो कभी होगा नहीं, तो फिर घबराना क्यों, खुशी मनानी चाहिए कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए कुछ और सोच रखी है। हाँ हाँ, ये मन का दुख है। बोले धन का दुख, अब धन का दुख जानना है तो किसी गरीब व्यक्ति के पास बैठ जाइए, जो दिन रात ठेला खींच रहा है, मेहनत मजदूरी करके 200-300 रुपया कमा रहा है, उससे जाके मिलिए कभी और उससे पूछिए क्या सुख है तेरे जीवन में। वो कहेगा महाराज हमारे जीवन में क्या है, हमसे जो धनी लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो सुखी हैं। अरे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भाई। लेकिन एक बात कहें, जाकर के देवराज इंद्र से किसी ने पूछा, बोले भगवान आपके जीवन में सुख है? कहते हैं नहीं, वो 4 मुख वाले बाबा बैठे हैं ना ब्रह्मा जी, उसको सुख है। किसी ने कहा क्यों, उनको क्या सुख हो सकता है? कहते हैं 4 सिर है ना, हमें अब इधर देखने की जरूरत है, सिर घुमाना पड़ रहा है, ब्रह्मा जी को तो घुमाना ही नहीं पड़ता, चारों तरफ लगे, 10 दिशा दिख रही, ये सुख है उनके जीवन में। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे तुलसी दास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। ये हमारे जीवन में जितने भी दुख
परिलक्षित हो रहे हैं, दिख रहे हैं प्यारे, इसका मात्र एक कारण है भगवान नाम की कमी। और जिसके जीवन में भगवान नाम आ गया उसके जीवन में सुख ही सुख है। कभी आजमा के देख लीजिए, जिस दिन आपके जीवन में भगवान नाम ने प्रवेश कर लिया दुनिया में कोई कष्ट नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं कहा करता हूं भगवान नाम को जपा करिए। जब तक नहीं जपेंगे, भगवान नाम स्मरण नहीं आएगा, जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती प्यारे। और सुख पाना चाहते हैं तो श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब उस कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरण में गया है उसके जीवन में सुख ही सुख है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे आज आप और हम यहां पर क्यों बैठे हैं? कुछ सत्संग हो जाए इसीलिए बैठे हैं ना। सत्संग क्या है? सत्संग यानी सत्य यानी भगवान, भगवान का संग, सत्य संग कहा गया है। और सत्संग में बैठना यानी परमात्मा के सानिध्य में बैठना। और जिस व्यक्ति को सत्संग का राज मिल गया है ना, वो सत्संग को जीवन भर छोड़ नहीं सकता। और ये सत्संग है क्या? पूज्य सरकार कहा करते हैं, सांवरे से मिलने का सत्संग एक बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का हो, सांवरे से मिलने का सत्संग एक बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग एक बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। जय हो। सभी प्रेम से ताली बजाते हुए भगवत नाम का कीर्तन करते हुए